पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर पूरा देश जल रहा है। देश से लेकर के विदेशों तक में इसकी आग, इसकी चिंगारी फैली नजर आ रही है। कभी भारत के समर्थक रहे देश भी आज भारत के पूरी तरीके से खिलाफ खड़े हो चुके हैं। कतर, कुवैत, सऊदी अरब के बाद बांग्लादेश और अब मालदीव में बवाल मच चुका है। जो मालदीव भारत का समर्थक था वो भी अब नुपुर शर्मा के मामले पर विरोध करने को मजबूर हो चुका है, क्योंकि बात अब उनके पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर पहुंच चुकी है। जो मालदीव पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया वाले अभियान पर भारत के साथ खड़ा था, वो भी अब पैगंबर मोहम्मद के बयान पर चिंता जाहिर कर रहा है। मालदीव के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और नुपुर शर्मा के साथ साथ नवीन जिंदल और भारत सरकार का जमकर विरोध कर रहे हैं, पूरे भारत का विरोध कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो मालदीव से सामने आई है, जहां लोग सड़कों पर निकलकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पहले पूरी वीडियो, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में की गई गुस्ताखी के बाद से दुनिया भर के मुसलमान लगातार अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। देश से लेकर के विदेशों तक में बवाल मचा हुआ है। सभी जगह भारत की मोदी सरकार से नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई जा रही है। मालदीव एक इस्लामिक राष्ट्र है। भारत का ये देश छोटा मगर बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी है। इंडिया फर्स्ट वाली मालदीव सरकार भी आज पैगंबर मोहम्मद के लिए भारत का विरोध करने पर पूरी तरीके से मजबूर हो गई है। जो मालदीव भारत का समर्थक था वो भी अब नुपुर शर्मा के मामले पर विरोध करने को मजबूर हो चुका है। जो मालदीव पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया वाले अभियान पर भारत के साथ खड़ा था, वो अब भारत का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो अब पैगंबर मोहम्मद के बयान पर चिंता जाहिर कर रहा है, उनके अपमान पर भारत को कोस रहा है। जो मालदीव आज तक भारत के हर चीज में साथ खड़ा था, वो आज भारत के खिलाफ है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के मामले से पहले हिजाब विवाद ने भी मुस्लिम देशों को अपनी ओर काफी ज्यादा आकर्षित किया था, सबका ध्यान खींचा था। इस साल की शुरुआत में कर्नाटक में हिजाब विवाद की तस्वीरें भी मालदीव तक भी गई थी। वहां सोशल मीडिया पर यह विवाद, ये मुद्दा चर्चा का विषय बना था। ओआईसी में कुवैत, बहरीन, पाकिस्तान ने हिजाब विवाद पर भारत की कड़ी आलोचना की थी। यहां तक कि अमेरिका ने भी इस मामले को धर्म की स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा था और काफी कुछ कहा था। सरकार की काफी तीखी आलोचना भी की थी। पूरी तरीके से मोदी सरकार की थू-थू हुई थी हिजाब बैन के मुद्दे पर, लेकिन तब भी मालदीव इनके इतर खड़ा था और भारत के सपोर्ट में दिखा था। लेकिन इस बार बात हद से ऊपर चली गई तो मालदीव सरकार के भी सब्र का बांध टूट गया, जैसे मुसलमानों के सब्र का बांध टूट गया। पूरे 8 साल हर एक जुल्म और सितम को सहने के बाद आज आखिरकार जब बात उनके पैगंबर मोहम्मद पर आई तो मुस्लिमों के सब्र का बांध टूट गया और आज 8 साल की भड़ास इस तरीके से निकल रही है। आज देश के मुसलमानों के सब्र का बांध टूटा। नुपुर शर्मा विवाद ने सोशल मीडिया के सहारे बाहरी मुल्कों को भी अपनी ओर उनका ध्यान खींचा। ये पहला विवाद है जो अब घरेलू ना होते हुए बड़े लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाता दिख रहा है, जहां विदेशों में भी इसका घोर विरोध हो रहा है। देश विदेश तक में पैगंबर मोहम्मद के अपमान के खिलाफ सभी शहरों और कस्बों में दोनों दोषियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर भारत सरकार से उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। लुधियाना की भी ऐतिहासिक जामा मस्जिद के सामने मजलिस अहरार इस्लाम हिंद की ओर से जोरदार रोष प्रदर्शन किया गया और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का पुतला भी फूंका गया। नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी से अब अरब जगत में भी उबाल है। पूरे अभियान में कतर, कुवैत जैसे मुस्लिम देश बहुत ही जहरीले बयान दे चुके हैं। इन तीनों ही देशों ने भारतीय राजदूतों को भी तलब किया और सरकार की कड़ी निंदा की। कतर ने तो यहाँ तक मांग की थी कि भारत सरकार माफी मांगे। कतर में भारतीय सामानों को दुकानों से हटाया जाने लगा, भारतीय सामानों का बहिष्कार किया गया। कुल मिलाकर के पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ लोगों का गुस्सा देश से लेकर के विदेश तक फूटता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।